नमस्कार, मैं हूं एमएस राजपूत और आप देख रहे हैं सक्सेस प्लस। सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में वंदन अभिनंदन मां शारदा, मां सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, आप सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, भाइयों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि सक्सेस प्लस परिवार का एक परंपरा है कि भाई हम साइकोलॉजी की क्लास को सरस्वती वंदना के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए आइए हम और आप सरस्वती वंदना के साथ क्लास की शुरुआत करें। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। माँ शारदा की कृपा आप सभी शिक्षकों पर, आप सभी विद्यार्थियों पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज की चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात यह भी कहना चाहता हूं कि सक्सेस प्लस परिवार आप सभी विद्यार्थियों के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है और हम पूरी तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी टेक्निकल टीम, हमारी पूरी आईटी की टीम लगी हुई है आपको बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करें, क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि आप हमारे वीडियो को देखकर सक्सेस की ओर बढ़ सकें। और शायद हमारा टैगलाइन भी है वन स्टेप टू सक्सेस। क्लियर है बच्चों? तो चलिए, मैं आपका आज जिस सिलेबस से रूबरू करवाने जा रहा हूं उस सिलेबस का नाम है पीआरटी सिलेबस सेकंड पेपर। जी हां, इसमें मनोविज्ञान के 100 प्रश्न होंगे। मनोविज्ञान के 100 प्रश्नों का पूरा सटीक विश्लेषण करेंगे कि वह 100 नंबर 100 मार्क्स के कहां से आने वाले हैं, किस टॉपिक से कितना नंबर अब तक रहा है। ये डीप एनालिसिस के बाद, पूरी एनालिसिस के बाद हम आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सटीक विश्लेषण के बाद जब आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो इसे बेहद पसंद करेंगे। तो पसंद आने के बाद आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात और, आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे अपकमिंग वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम बात करते हैं अब कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर 5 साल के पेपरों का एनालिसिस किया जाए तो उन एनालिसिस के आधार पर जिस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं वह किस प्रकार से बनते हैं और मैक्सिमम कितने नंबर्स किस टॉपिक से आएंगे, इसकी पूरी चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं साइकोलॉजी के 100 नंबर के लिए, जो पीआरटी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि जो भी प्राइमरी टीचर्स के लिए इस बार एलिजिबल हैं और उन्होंने अगर फॉर्म फिल कर लिया है तो सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन्स दबाना, प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय दर समय मिलती रहे। तो चलिए हम सिलेबस की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सिलेबस में। यहां जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे पैनल पे कि DSSB पीआरटी सिलेबस वो सेकंड पेपर, ये सेकंड पेपर का बात हो रहा है, प्राइमरी शिक्षक के लिए बात हो रही है। तो DSSB में पीआरटी में जो साइकोलॉजी के प्रश्न होते हैं वो लगभग 100 मार्क्स के होते हैं। तो जाहिर सी बात है 100 मार्क्स के लिए हैं तो 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस को किस प्रकार से करेंगे और किन किन महत्वपूर्ण चैप्टरों को पढ़ना है, इसको भी हम देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले टॉपिक में आपको दिख रहा होगा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर हम आपको पूरी तरह से डिटेल तरीके से पढ़ाने वाले हैं, जिससे कम से कम आपका 3 नंबर यहाँ से कवर हो जाए। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, समझ रहे हो, इस तरह की कई संप्रदाय हुए हैं, है ना। मनोविज्ञान के कई संप्रदाय हुए हैं। उन संप्रदायों की डिटेल्ड जानकारी हमारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहां से चाहे 2 प्रश्न पूछा जाए या 3 प्रश्न पूछा जाए या 4 प्रश्न पूछा जाए, सारा आपका यहां से कवर
हो जाएगा। तो 3 नंबर यहां से रहने वाला है। ओके, चलिए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से दूसरा जो है बच्चों वो है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जिसको सीडीपी कहते हैं, और सीटेट में आपने पढ़ा होगा इसे, सीटीटी में सबने पेपर दिया होगा सीटेट का, क्योंकि सीटेट में आप क्वालिफाई होंगे तभी इसके लिए भी एलिजिबल हैं, समझ रहे बात को। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में 20 से 22 नंबर के प्रश्नों का समावेशन होता है, यानी 22 मार्क्स के फैक्ट यानी प्रैक्टिकल, और जो आपके पेडागोजी के सेक्शन होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, वह 22 प्रश्नों का समावेशन आपको यहां देखने को मिलेगा। तो 22 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, समझ पा रहे हैं आप। चलिए अगला जो तीसरा है वो है पियाजे। पियाजे का पढ़ा होगा आपने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से भी अब तक 2 प्रश्न तो देखे ही जाते हैं, 2 से 3 है ना, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्रश्न पियाजे से पूछे जाते हैं। उसी प्रकार आगे आप देखेंगे तो वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है, यहां से भी प्रश्नों की जो संख्या रहती है वह लगभग 2 प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है ब्लूम टैक्सोनॉमी की, और यहां पर अगर आप देखें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी से भी 3 प्रश्न अभी तक देखने को मिले हैं। तो आप अगर देखें तो स्टैटिक एनालिसिस के साथ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से 3 प्रश्न, सीडीपी से 22 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कुछ फैक्ट्स रहेंगे, कुछ पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। पियाजे से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर पियाजे से रहने वाला है। वाइगोत्स्की से 2 नंबर का प्रश्न होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यहां देख पा रहे होंगे एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। एनसीएफ 2005 से भी अगर देखें तो 2 नंबर के प्रश्न देखे गए हैं। आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यहां से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। और प्रश्न जो है बेसिकली कई बार फैक्ट बेस होता है और कई बार कंसेप्ट बेस होता है। जैसे आरटी एक्ट के अभी प्रीवियस सेशन में जो पेपर हुआ था पीआरटी का, उसमें पूछा गया था कि एक सप्ताह में कितना वर्किंग आवर टीचर के लिए होना चाहिए, तो उसमें कई ऑप्शंस थे, जिसका सही उत्तर आप सभी को पता होगा, एक वीक में 45 आवर्स होने चाहिए। क्लियर है। तो यहां पर देखें, अब वहां से प्रश्न और भी बन जाते हैं आरटी एक्ट से। जैसे आपसे पूछ देगा कि भाई प्राथमिक विद्यालय में जो इंस्ट्रक्शनल आवर है वो कितना होना चाहिए, तो 800 आवर्स होना चाहिए। अगर पूछ दे अपर प्राइमरी में कितना होना चाहिए, तो 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखो तो यहां पर प्रश्नों की संख्या 2 या 3 भी हो सकती है, ये कोई फिक्स नहीं है। कहां जहां पे प्रश्न 2 है वहां 3 भी उस टॉपिक से आ सकता है, या 3 हो तो 2 भी आ सकता है। तो ये सीक्वेंस घट बढ़ सकता है, 22 की जगह 24 या 22 की जगह 20 भी हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, यहीं से अब तक प्रश्न पूछे गए हैं। अगर इन टॉपिक्स को आपने सही से तैयार कर लिया तो 100 में 80 से 90% कहीं नहीं जा रहा, आप आराम से स्कोर करेंगे, मोर देन 80% आप स्कोर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब यहां पर माइक्रो टीचिंग की बात करें, सूक्ष्म शिक्षण की बात करें, तो यहां से भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है। टीचिंग मेथड्स बहुत महत्वपूर्ण है, इंडक्टिव मेथड से पूछ देगा, डिडक्टिव मेथड से पूछ देगा, ट्रेडिशनल मेथड से पूछ देगा, समझ रहे हैं, प्रोजेक्ट मेथड से पूछ देगा, कई मेथोलॉजी है उससे पूछ सकता है आपसे। कई बार आपको प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है कि भाई कन्वर्जेंट थिंकिंग है तो कौन सा मेथड होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो कौन सा मेथड होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई कन्वर्जेंट थिंकिंग है तो डिडक्टिव मेथड होता है, और अगर आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो इंडक्टिव मेथड होता है। अब वो कैसे होता है, उन मेथड्स के और क्या क्या नाम है, कौन से एडिशनल नाम है, इन सारी चीजों की विस्तृत जानकारी आपको सक्सेस प्लस के चैनल पे मिलने वाली है। चलिए अगर हम आगे देखें तो यहां पर आपने देखा होगा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गार्डनर की यह थ्योरी इतनी महत्वपूर्ण है कि अकेला इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए है तो ये इंटेलिजेंस का एक पार्ट, बुद्धि के चैप्टर का ही एक पार्ट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत। यानी यहां पर देखें तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां से 2 से 3 नंबर का प्रश्न या मैक्सिमम 4 नंबर के प्रश्न देखे गए हैं। ठीक है, यहां पर या मैं सीक्वेंस बता रहा हूं आपको, यहां पर कोई रिजिड नहीं होना है, यह फ्लेक्सिबल है। हो सकता है 3 की जगह 2 नंबर का है, या हो सकता है 3 की जगह बढ़ा करके 4 नंबर का भी पूछ सकता है, यह हमेशा याद रखना। क्लियर है। अब यहां पे देखो स्किनर की भी थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। स्किनर बॉक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, यहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो स्किनर भी हम पढ़ने वाले हैं। और अगला जो है कॉलबर्ग थ्योरी, मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी कॉलबर्ग का है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, और इसमें बड़े ही अच्छे तरीके से हिंज नामक किसान की कहानी सुना करके इस पूरे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, ताकि हमें पूरी तरह से यह थ्योरी समझ में आ जाए, है ना। जैसे उसमें प्री कन्वेंशनल, है ना, कन्वेंशनल और
पोस्ट कन्वेंशनल, इस तीनों कंसेप्ट पे ही इसकी पूरी थ्योरी है और इसी के बेस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अगला क्या होने वाला है, अगला क्या कौन सा कंटेंट रहने वाला है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो अब दिख रहा होगा आपको लर्निंग से बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लर्निंग से 2 नंबर के प्रश्न अब तक ऑन एंड एवरेज पूछे ही गए हैं लर्निंग से। समझ रहे बात को? चलिए अब यहां पर गेस्टाल्ट थ्योरी है, गेस्टाल्ट थ्योरी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? गेस्टाल्ट एक जर्मन टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब क्या होता है? पूर्णता, संपूर्ण, है ना। ये लोग पूर्ण रूप से चीजों को देखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे गेस्टाल्ट थ्योरी भी देखेंगे। क्लियर है? यहाँ पर अगर आप बात करें तो मोटिवेशन का भी चैप्टर होगा, मोटिवेशन के चैप्टर से भी 2 नंबर का, गेस्टाल्ट थ्योरी से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मोटिवेशनल साइकिल से प्रश्न पूछे जाते हैं, मोटिवेशनल साइकिल से, और उस साइकिल को अगर आपने ठीक से पढ़ लिया मोटिवेशनल साइकिल को तो आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अगला आप देख रहे होंगे सोशलाइजेशन से, यहां से 1 नंबर का प्रश्न, चूंकि आसान प्रश्न होता है सोशलाइजेशन से, और वाइगोत्स्की को अगर आपने पढ़ा है तो सोशलाइजेशन दोनों में आप कॉम्बिनेशन कर पाएंगे। अल्बर्ट बैंडुरा, वाइगोत्स्की, है ना, ये दोनों बेसिकली सामाजिक अनुबंधन के लिए जाने जाते हैं और यहां से आप इस चीजों को सीख सकते हैं। सोशलाइजेशन की थ्योरी को बेस कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस थ्योरी मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पर कैली का जो है समूह कारक का सिद्धांत, है ना, कैली का, और थॉर्नडाइक का बहुकारक का सिद्धांत, ये सब पढ़े होंगे ना आपने। अब इसका भी बेसिकली बहुत सारा होता है कि एक फॉर्मूले के तहत, एक ट्रिक के तहत आपको पढ़ाएंगे। कैली थे समूह में, थॉर्न बहु आए, 1 बार बिने आए और 2-3 बार मैन आए। अब देखो ये लग रहा होगा आपको कहानी, तो कैली का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? बेसिकली इस तरह की भी टर्मिनोलॉजी से आपको पढ़ाया जा सकता है। थोड़ा हम देखेंगे इसे। मुंह में थॉर्न बहु आए, 1 बार पीने आए, 2-3 बार मैन आए। अब ये बेसिकली जो है कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, कौन सा एक कारक है, कौन सा बहुकारक है, और बच्चे यहाँ कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। तो कैली थे समूह में मतलब सिंपल सा बात है भाई, कैली और थ्रस्टन 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो समूह कारक के सिद्धांत को दिया था। तो यहां से हमने इसको टिक कर लिया। थॉर्न बहु आए यानी थॉर्न से हो गया थॉर्नडाइक, थॉर्न यानी बहुकारक का सिद्धांत यहाँ पे थॉर्नडाइक ने दे दिया। 1 बार यानी 1 कारक का सिद्धांत बीने यानी अल्फ्रेड बीने ने दिया है, और आए और 2-3 बार मैन आए। अब 2 कारक का सिद्धांत और 3 कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। तो आप यहां पर जब मल्टीपल आपको उनके सिद्धांत और सिद्धांतकार को याद करना हो तो आपको यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिक तो अपनाना पड़ेगा ताकि आप भूले ना। चलिए तो यहां पर इंटेलिजेंस को देख लिया। एरिक एरिक्सन की थ्योरी को भी हम पढ़ेंगे, लगभग 2 नंबर के प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं। क्लियर है? असेसमेंट एंड एवोल्यूशन की बात करें तो 5 नंबर का प्रश्न होता है और इसी में से कई बार रिसर्च का पेपर भी पूछ देता है, कई बार उससे मिक्सअप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्लियर है? यहां पर अगर जनरल पेडागोजी की बात करें तो जनरल पेडागोजी के 22 प्रश्नों का समावेशन है। अब देख लो 2 बड़े पार्ट हैं, एक तो पूरे का पूरा साइकोलॉजी का पार्ट सीडीपी का, जो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पढ़ा है, वहां से 20 नंबर पूछे जाएंगे, याद रखना 20 से 22 नंबर। और यह जो तुम देख रहे हो जनरल पेडागोजी, जनरल पेडागोजी का मतलब क्या है? यहां सब कुछ है। यहां पर आपको बेसिकली ईबीएस की भी पेडागोजी दे दिया जाएगा, यहां पर हिंदी का भी पेडागोजी होगा। समझ रहे हो बात को? यहां जनरल पेडागोजी होगा। जनरल पेडागोजी में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जिस प्रकार प्राइमरी में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता, उसी प्रकार यहां भी जनरल पेडागोजी का मतलब है कि संपूर्ण, है ना, ईबीएस का, मैथ्स का, हिंदी का, साइकोलॉजी का एक जनरल पेडागोजी दे दिया जाएगा। तो पेडागोजी का कंसर्न यही है यहां पर। तो जनरल पेडागोजी देखो 22 नंबर के पूछे जाएंगे, तो सिलेबस काफी वास्ट हो गया, वो भी वास्ट है। सीडीपी को पूरा कवर करना यानी 30 नंबर के लिए हम कम से कम 30-40 चैप्टर पढ़ते थे छोटे छोटे, तब जाकर के वहां पर 30 नंबर कवर होता था। 22 नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा सीडीपी का भी कंटेंट इसी में आ गया और पेडागोजी में पूरा जनरल पेडागोजी आ गया। अब यहाँ पे देखो एजुकेशन से रिलेटेड हिस्ट्री और डेफिनेशन से है। अब एजुकेशन की हिस्ट्री और डेफिनेशन से यहाँ प्रश्न पूछ दिया जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कंप्यूटर के भी प्रश्न होते हैं, तो बिल्कुल रहेगा बच्चों। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहां से भी प्रश्न देखा गया है। समझ रहे बात को? क्योंकि
टेक्नोलॉजी से भी, आईसीटी भी आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बीएड किया है या आपने डीएलएड भी किया होगा तो एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की भी टेक्स्ट बुक को आपने पढ़ा होगा। तो यहां से भी प्रश्न होते हैं, कितने, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना 2 प्रश्न। ये जितने भी प्रश्नों की संख्या है ना, ये रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। यहां पर 2 की जगह 1 हो सकता है या 2 की जगह 3 भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है, समझ रहे हो बात को ना? यहां घटाया और बढ़ाया जा सकता है प्रश्नों की संख्या, लेकिन चैप्टर यही रहेंगे, ये पूरी गारंटी है, चैप्टर से ये रहेंगे, यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस सीडीपी का ही एक चैप्टर है, तो कोई चैप्टर आपको लगे कि ये छूट गया तो वो छूटता नहीं है, बल्कि वो सीडीपी के अंदर सारा आ जाएगा। तो सीडीपी को तो पढ़ना ही है, प्लस जनरल पेडागोजी को पढ़ना है। वो तो 2 बड़े एक तरह से कह सकते हैं कि वाइटल सिलेबस हो गया, और बाद बाकी यहां से जो छोटे छोटे कंटेंट जो 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न आए हैं उसको मैंने क्लासिफाइड कर दिया है और स्पेसिफिक तरीके से आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया है, बहुत ही डीप एनालिसिस के बाद। और मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर आपने इस सिलेबस पे काम कर लिया तो डीएसएसबी में आपका पीआरटी टीचर में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, आप सेकंड पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर लर्निंग डिसेबिलिटीज, यहां से भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है। डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, डिसमॉर्फिया, समझ रहे हो ना? ये सारे जो है कुछ प्रश्न जो टर्मिनोलॉजी होते हैं वो डिसेबिलिटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अफेजिया, डिस्फेजिया, समझ रहे हो, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो इसके ऊपर भी पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज के जितने भी सवाल हैं अब तक जो पूछे गए हैं वो सारे आप सॉल्व कर दोगे इजिली, है ना? अब देखो यहाँ रिसर्च मेथोलॉजी से भी क्वेश्चंस होंगे, रिसर्च मेथोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चंस थोड़े स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं वो स्टैटिक्स से थोड़ा भागते हैं, रिसर्च से थोड़ा भागते हैं, क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी जो है वह बहुत अधिक इंटरेस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि पूरी तरह से साइंटिफिक बेस होती है। लेकिन आपको जो रिसर्च मेथोलॉजी की मेरी क्लास होगी उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए, तो अगला है वो है यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। यहां से भी प्रश्न जो है लगभग 1 नंबर के देखे गए हैं, और इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ थ्योरी में जब आप पढ़ेंगे तो हम यहाँ सारे सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे माइक्रो सिस्टम की, यहाँ पे बात करेंगे मेजो सिस्टम की, यहाँ पर बात करेंगे मैक्रो सिस्टम की, यहाँ पर बात करेंगे क्रोनो सिस्टम की। सारे सिस्टम्स को हम ठीक प्रकार से पढ़ेंगे ताकि हमारा 1 नंबर भी कहीं से रह ना जाए। तो चलिए बच्चों, और लास्ट जो यहाँ कंटेंट है वो सीसी का है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। ये भी बेहतरीन टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? और सीसी को भी हम डिटेल्ड से पढ़ेंगे। तो ये जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं टॉपिक कंटेंट, यह कंटेंट 100 नंबर के लिए है, और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आपने 100 नंबर पर यहाँ पर इन टॉपिक से पढ़ करके अच्छी प्रकार से काम कर लिया तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पीआरटी के 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स की पूरी डेप्थ एनालिसिस के बाद आपको पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन अपकमिंग वीडियो मिलती रहे। मैं इसी के साथ मैं एमएस राजपूत आप सभी का इस चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।